आपको पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए और ऐसी जगह आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा जहां पर अगर आप अपने पैसे खर्च करते हो तो एक्चुअली में आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। जी हाँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा बहुत भी समझ रहे होगे तो मैं बात कर रहा हूं आपकी कुंडली के 12वें घर के बारे में। 12th हाउस जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके खर्चों को, आपके एक्सपेंडिचर्स को, आपके लॉस को, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को, मेडिटेशन को, आइसोलेशन को, हॉस्पिटल को, जेल को, आपके पापा की प्रॉपर्टी को, आपके सिबलिंग के करियर को, आपकी स्लीप को, आपके बेडरूम प्लेजर्स को। तो 12th हाउस के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं और आज के इस पूरे वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट आज रहने वाला है कि किस तरह से 12th हाउस का यूज करके कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता है या कोई अपने खर्चों को या एक्सपेंडिचर को एक्सेप्ट कर सकता है या फिर कोई खर्चे, डोनेशन, चैरिटी कहां पर करे जाकर जो कि उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग है तो उसको ज्यादा फायदा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं पता चलेगा, आपको अपने कई सारे कार्मिक पैटर्न्स के बारे में भी आज के इस वीडियो में पता चलेगा। तो अपने 12th हाउस को देख लीजिए, चेक कर लीजिए। सबसे पहले समझते हैं 12वें घर का मालिक अगर पहले घर में चला जाए तो क्या होगा। याद रखिएगा, ये मालिक है, ये लॉर्ड है जो कि सामने से आगे जा रहा है। यस, तो ये अपनी चीजों को लेकर आपके पास जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर के मकान मालिक हैं, वो कभी आपसे मिलने आएंगे तो मालिक आपके घर आया हुआ है, तो ये थोड़ी बड़ी बात होती है। तो जब 12वें घर के मालिक पहले घर में आएंगे तो सबसे पहले आप जो देखोगे, आप अपनी दुनिया में खोए हुए रहोगे। आपकी जो वाइब्रेशन होगी वो बिल्कुल अलग होती है, आपके जो विचार होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं। आप दुनिया के लिए ना एक ऐसी पहेली सी बन जाते हैं कि लोग आपको ज्यादा समझ नहीं पाते, एक मिस्ट्री बन जाते हैं आप दुनिया के लिए। लोग आपको समझने की कोशिश तो करते हैं लेकिन आप अपने थॉट्स, अपने इमोशन या फिर अपनी जो फैंटेसीज हैं उस समुद्र में खोना ही ज्यादा पसंद करते हैं। इस प्लेसमेंट वाले लोगों के अंदर आप हमेशा एक डुअलिटी देखेंगे और एक तरफ दुनिया के साथ चलना और दूसरी तरफ अपने इनर वर्ल्ड में जीना, ये एक कश्मकश आपके जीवन में चलती रहती है। इस योग का सबसे पहला प्रभाव आपकी लाइफ के पैटर्न पर दिखाई देता है। आपको बार बार अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके सामने आते रहेंगे। कभी कभी हेल्थ इश्यूज में पैसे खर्च हो रहे हैं, कभी अचानक से कोई ट्रिप आ गई है, फॉरेन ट्रिप आ गई, वहां खर्च हो रहे हैं, कभी रिलेशनशिप्स में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। पैसा अक्सर बिना बताए निकलता रहेगा क्योंकि खर्च का मालिक अब खुद आपके लगन लगन कौन है, आप खुद ही तो हैं। लेकिन यहां पर एक सीक्रेट कोड जरूर याद रखिएगा, जब आप डोनेट करने लग जाते हो, क्योंकि 12वां घर डोनेशंस का भी है, चैरिटी करते हो या अपने पैसों को रेगुलर इन्वेस्ट करते हो, किसी भले काम में इन्वेस्ट करते हो, तो ये वापस मल्टीप्लाई होकर आपके पास आता है। और यस, और यहीं से मैं आपको पहला सूत्र सिखा रहा हूं कि 12वें घर के मालिक अगर लगन में बैठे हैं तो पूर्णिमा, अमावस्या हो या संक्रांति हो या एकादशी हो, इन टाइम पर आपको डोनेशंस करते रहने चाहिए। अपने एंसेस्टर्स के नाम पे आप ये डोनेशंस कर सकते हैं या फिर किसी भी भलाई के काम में आप ये डोनेशन करिए, पर ये रेगुलर होने चाहिए। आपकी लाइफ में पैसा रुकेगा नहीं अदरवाइज। अब मान लीजिए आप बहुत बड़े कंजूस बन गए कि नहीं, मैं तो एक पैसा नहीं खर्च करूंगा, मैं तो ना डोनेशन करूंगा ना इधर पैसे डालूंगा, तो आप देखेंगे कि आपके पास बड़े बड़े खर्चे सामने आएंगे और ऐसे जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। घर में किसी का हेल्थ इशू आ गया, आपके खुद के हेल्थ इश्यूज आ गए या फिर आपको कहीं पर भी उठपटांग आप खर्चा करना पड़ेगा, तो उससे बचने के लिए आप कुछ रेगुलर डोनेशंस करते रहिए और इससे आपकी स्लीप भी बेटर होगी, आपकी नींद भी बेटर होगी। आप यहाँ पर ये भी देखेंगे इस प्लेसमेंट का एक बहुत बड़ा असर मिलता है कि फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज चलकर आपके सामने आती हैं। फॉरेन लैंड में काम करने का, रहने का, वहां पे जाने के जो मौके हैं वो चलकर आपके सामने आते हैं। तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है। या फिर फॉरेन ट्रिप्स, लंबी लंबी जो क्रूज में जैसे कई लोग जाते हैं, कई लोग वहां जाकर 10-15 दिन, महीने भर का ट्रैवल करते हैं। जब भी आप इस तरह की ट्रिप लगाकर आओगे तो आपको अपनी खुद की लाइफ में अच्छे मौके मिलने लग जाएंगे। जिंदगी का सबसे बड़ा मौका आपको तभी मिलेगा जब आप अपने एक तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, दूसरा आप विदेश से जुड़ जाओगे या फॉरेन कंपनी से जुड़ जाओगे, अपने जन्म स्थान से दूर चले जाओगे। आपकी डेस्टिनी और आइडेंटिटी दोनों किसी विदेश से जाकर जुड़ जाएंगी अगर आपके 12वें घर के मालिक पहले घर में बैठे हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगर आपके 12वें घर के मालिक दूसरे घर में बैठ गए, सेकंड हाउस में बैठ गए। अब सेकंड हाउस धन का होता है, पैसे का होता है, फैमिली का होता है, दांतों का होता है। आपका ये वाला जो एरिया होता है फेस का, सेकंड हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। 12वां घर एक्सपेंडिचर है और लॉस है। तो जब 12वें घर खर्च का मालिक आया किसके पास, धन के पास, तो कौन खर्च चलकर आ रहा है आपके पास, तो क्या होगा, आपको पैसे बटोरने में बहुत समस्या आने लगेगी, आपको पैसे संभालने में बहुत प्रॉब्लम आने लगेगी। लेकिन मैं इसका हैक बता दूं एक आपको, अगर आप चाहते हो, क्योंकि मेरा खुद का 12वें घर का मालिक 12th हाउस में बैठा हुआ है, नहीं बचते थे, सेविंग्स नहीं हो पाती थी, पैसे लोग मुझे ऐसा बोलने लग गए थे कि खुले हाथों से खर्चा करता है, सोच के खर्चा नहीं करता। जबकि शनि है मेरे 12वें घर का मालिक और वो दूसरे घर में बैठा है। शनि क्योंकि बड़ा डिसिप्लिन टाइप का प्लेनेट है, वो ज्यादा वैसे ही नहीं खर्चा करता
करता है। लेकिन फिर मैंने समझा कि 12वें घर की चीजें अगर मैं करने लग जाऊंगा तो मेरा ही काम बनेगा, मेरा धन बचेगा भी, सेव भी होगा। क्या है? 12वां घर इन्वेस्टमेंट है, सेकंड हाउस मनी है। अपने पैसे को रेगुलर इन्वेस्टमेंट में डालिए। हर दिन 100 रुपया डालिए, 50 रुपया डालिए, ठीक है, 10 रुपए डालो आप हर दिन। पर कहीं ना कहीं जैसे आजकल कई सारे ऐप्स आ गए जिसमें आप SIP ओपन कर सकते हो या फिर इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर FD ओपन करने लग जाइए। अगर सूर्य है ये प्लेनेट तो गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, पर ये चीज रेगुलर होनी चाहिए। तो आप में से जो SIP वगैरह करते हैं, थोड़ा पैसा भी बच जाता है और उसे आप इन्वेस्ट कर देते हैं, 12वें घर के मालिक सेकंड में है अगर आप, तो आप देखेंगे आपके पास ज्यादा खर्चे फिर नहीं आ रहे हैं और आपके पैसे बच भी रहे हैं और साथ ही साथ ग्रो भी कर रहे हैं। यही तरीका है 12वें घर के मालिक को समझने का। समझ लीजिए कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फोकस अब धन जरूर होने वाला है। अगर 12वें घर के मालिक बैठे हैं इसमें तो आप पैसे के पीछे बहुत लंबे टाइम तक भागने वाले हो। आपको तरह तरह के विचार आएंगे कि किस तरह से ऐसा इतना पैसा मैं कमा लूं, इतना धन मैं कमा लूं कि जीवन में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और ये बस विचार आते रहेंगे क्योंकि ये 12वें घर का मालिक है। ये जितना भी आप संचित करते हैं उतना लेने के लिए आया होता है। या फिर आपके जो खर्च है, पैसे, वो आपके परिवार में होंगे, फैमिली के ऊपर होंगे, और ये करना पड़ेगा आपको, आप इससे बच नहीं सकते। आपको अपने परिवार पे अगर आप दिल खोल के खुशी खुशी खर्च कर रहे हो तो भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है। यहाँ पे 12वें घर के मालिक जब दूसरे घर में बैठते हैं, दूसरा घर स्पीच का है, आप किस टोन में बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप कई बार आपकी बात करने की वजह से, आपके टोन की वजह से सामने वाले को कुछ मूड खराब हो गया या उसने आपका सामान नहीं खरीदा, आपको आपको पैसे नहीं दिए, तो अपनी जुबान की वजह से कई बार ये लोग अपनी अपॉर्चुनिटी को लॉस कर देते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि मोस्टली जो आपकी इनकम होती है वो फॉरेन से जुड़ जाएगी। आपके जो पैसे हैं जो फॉरेन लिंक्स के थ्रू आप ज्यादा धन कमाएंगे, ज्यादा, ये प्लेसमेंट यही है। तो विदेश जाकर कमाएंगे या फिर ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मेरा अगर आप देखोगे तो मेरे काम में कई सारे लोग यूएस से, कनाडा से, आप में से कोई देख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई यूरोप से देख रहा है, कोई अफ्रीका से देख रहा है, और ऐसे लोग आते हैं जो हमारी कंसल्टेशन है वो परचेज करते हैं या फिर हमारे जो रिपोर्ट्स है उसे परचेज करते हैं या फिर अपने करियर या जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो लेने आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनकम है वो फॉरेन से जुड़ गई है। शायद मैं कुछ और कर रहा होता तो ये नहीं होता, क्योंकि मेरा 12th लॉर्ड सेकंड में बैठा है, तो ये चीज अपने आप हो रही, खुद हो रही। मैंने कहा मालिक खुद चलकर धन की तरफ आए, चाहो तो आप इसे नेगेटिव वे में ले लो कि यार खर्च का मालिक धन के घर में बैठा हुआ है तो क्या ही मेरा पैसा बचेगा, हाय दैया मैं उदास हो जाता हूं। नो, चाहो तो आप इस पूरे कनेक्शन के साथ अलाइन हो जाओ। यस, कुंडली जो कह रही है वो मान लेना सबसे बड़ा उपाय होता है। यहाँ पे एक चीज ये भी देखने को मिलता है, क्योंकि आपके धन के घर में 12वें घर के मालिक आए तो आपका जब विवाह हो जाएगा, जब आपकी शादी हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि आपने जगह छोड़ दी। आप या तो आप पहले ही चले गए हो अपने जन्म स्थान को छोड़कर विदेश में या अपने जन्म स्थान से काफी दूर, या फिर आप अपने विवाह के बाद तो जाओगे कुछ ही सालों के अंदर आपका जो फॉरेन सेटलमेंट है वो होने लग जाएगा। या फिर आप ये भी देखोगे कि आपका जो विवाह हुआ, आपकी जो मैरिज हुई, उस वजह से या स्पाउस की वजह से उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली और आपको पीछे पीछे जाना पड़ गया। ये भी हो सकता है। एक खास बात और है, ये जो बताता है कि जितना आप पैसा ना डोनेट करोगे उतना ही आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। खर्च के मालिक धन के घर में आए तो अगर मैं खर्च करूंगा तो मेरा धन बढ़ेगा, और ये चीज मैंने अब डोनेशन या इन्वेस्टमेंट दोनों एक ही चीज है आपके लिए। या तो आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करो जैसा मैंने आपको पहले बताया, या फिर आप डोनेट करो। अब जैसा प्लेनेट है उस हिसाब का डोनेशन आपको करना चाहिए। जैसे शनि है तो किसी का करियर बनाने में आपको डोनेट करना चाहिए, अगर सूर्य है तो मंदिरों में, जुपिटर है तो मंदिरों में डोनेट करना चाहिए, वहीं पे अगर बुध है तो बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के सामान में आपको डोनेट करना चाहिए। वहीं पर अगर आप देखोगे मंगल है तो छोटे भाई के करियर में या छोटे भाई के ऊपर आपका धन जो जा रहा है, सिबलिंग के ऊपर या दोस्तों के ऊपर जो जा रहा है, उसमें आपको डोनेट करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए। ये सारी चीजें अपने आप ही होंगी। जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो हो रहा है ये आपके साथ, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पैसे रोकने की आदत यहाँ पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी आपको। अगर आप कंजूस बन गए तो नो 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 नो, ये इस जन्म में तो नहीं बनना दोस्त। आपको जो जरूरतें हैं उनमें कमी नहीं करनी। फॉर एग्जांपल मुझे शूट करना है, अब मैं कहूं नहीं, मैं तो मेरे पास फोन है, मैं फोन से ही शूट कर लेता हूं, क्या जरूरत है ये लाइट खरीदने की, क्या जरूरत है ये कैमरे खरीदने की, तो क्या होगा, काम नहीं बनेगा। मेरा 12th हाउस जो सेकंड में गया है उसने कहा कि अपनी जरूरतों पे धन खर्च करो, मैं तुम्हें लाकर और दे दूंगा। इन्वेस्ट करो, आप तो या तो खर्च बोलिए या तो इन्वेस्ट बोलिए, दोनों का हाउस 12वां घर है। तो आप किस नजरिए से अपने खर्चों को देख रहे हैं ये भी बहुत डिपेंड करता है सेकंड हाउस के अंदर। और आपके जो बेड प्लेजर्स हैं उसमें भी आप देखोगे कि अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट है तो या तो आपके पैसों की बातें कर रहे हो वहां पे जाते, बेड पे जाते सोते समय, या फिर आप वहां पे किस तरह से और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, या रात में ही आपका दिमाग ज्यादा चलता है और आप रात में पैसा कैलकुलेट करना, जोड़ना, इस तरह की काम करते हो। जब आपके पैसे आपके पार्टनर के ऊपर या रिलेशनशिप में या इंटीमेट रिलेशनशिप में खर्च होते हैं तो भी आप देखोगे कि आपका इंप्रूवमेंट होता है, आपके बैंक बैलेंस बढ़ते हैं। आपके इमोशनल या फिर फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली आपकी पर्सनल रिलेशनशिप से, आपकी, मैं क्यों स्पाउस बोल रहा हूं, क्योंकि स्पाउस भी तो घर ही है आपका।
फैमिली का हाउस है ना सेकंड हाउस, तो आपके माता-पिता, भाई-बहन और आपके स्पाउस यही तो सबसे ज़्यादा क्लोज़ फैमिली में होते हैं हम लोगों के साथ। इसलिए मैं स्पाउस का नाम ले रहा हूँ। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि यहाँ पे तो 7th हाउस का कोई कनेक्शन नहीं है, फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? तो ये उसका रीज़न है। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि आपके फैमिली में पैटर्न देखोगे आप कि जितने लोग भी आप जब आपका जन्म हुआ था, परिवार में रहते थे, उम्र बीती हुई सब स्कैटर्ड हो गए हैं या फिर आप लोग इकट्ठा उठकर कहीं और जाकर दूर या फिर आपका पूरा लीनिएज बर्थ प्लेस से दूर जाकर कहीं रहने लग गया, बस गया है। आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग हो, इवन आप अपने थोड़ा-सा जो एक्सटेंडेड फैमिली वैसे एक्सटेंडेड फैमिली में ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, लेकिन हाँ, जो क्लोज़ फैमिली है, उसमें ज़्यादा देंगे। या तो सब अलग-अलग शहरों में, अलग-अलग देशों में चले गए या फिर सब एक साथ उठे और किसी और शहर में जाकर बसने लग गए, ये भी देखने को मिलता है। क्योंकि 12वें घर के मालिक दूसरे घर में आए हैं, 12वां घर विदेश का है, ट्रैवल का है और यहाँ पे फैमिली के घर में आए, तो आपकी फैमिली को ट्रैवल भी बहुत पसंद होता है, ये भी आप देखोगे। फैमिली यहाँ पर आपसे पैसों की डिमांड भी कर सकती है, जैसे पिताजी इस मान लो 12th लॉर्ड सन है, यहाँ पे बैठ गया, पिताजी की तबीयत खराब है, वो फाइनेंशियली अपनी उतनी हेल्प नहीं कर सकते, तो आपको वहाँ पर आगे आना पड़ेगा। आपके लिए एक कॉन्टिन्यूअस ड्रेन कर देगा ये पैसों का, लेकिन बस मेरी बात आप याद रखिए कि रेगुलर या तो डोनेट करिए, रेगुलर या तो इन्वेस्ट करिए अपने ऊपर या फिर जहाँ पर भी आपको ठीक लगता है, आपको अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिलने लग जाएँगी। तो ये था आपके लिए 12वें घर के मालिक जब दूसरे घर में बैठते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके 12वें घर के मालिक जब तीसरे घर में चले जाएँगे तब क्या होगा? जब आपके 12वें घर के मालिक आपके तीसरे घर में बैठ जाते हैं तो आपकी लाइफ में आप एक पैटर्न देखोगे कि आपके खर्चे सिबलिंग के ऊपर होंगे। लेकिन ये खर्चे सिबलिंग के ऊपर तब ज़्यादा होने लग जाएँगे जब आप कहीं और अपना पैसा डोनेशन या चैरिटी में नहीं खर्च कर रहे हो या ट्रैवल में नहीं खर्च कर रहे हो। अगर आप कंटिन्यूअस ट्रैवल करते रहते हो, हर 3-4 महीने में एक बार कहीं घूमने चले गए तो सब ठीक है। अदरवाइज़ एक खर्चा इकट्ठा होगा और फिर आपको वो अपने पैसे सिबलिंग को देने पड़ेंगे या फिर उनके ऊपर खर्च करना पड़ेगा। तो ये कार्मिक पैटर्न है जो कि आपके सिबलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा देखने को मिलता है। ये योग जो है ये बताता है कि आपका जो जीवन है वो उसमें मूवमेंट बहुत होंगे, माइग्रेशन होगा या फिर आप देखोगे रिपीटेडली आपको कहीं न कहीं एडजस्ट करना पड़ता है रहने के मामले में। लेकिन यहाँ पर आप ये भी देखोगे कि 12वां घर खर्च का है, हॉस्पिटल का भी है, लेकिन यहीं पर आप ये भी देखोगे जैसे ही आप ट्रैवल करते हो या ट्रैवल करने लग जाते हो, इ तीसरा घर छोटे-छोटे ट्रैवल का है, 12वां घर एकदम बड़ा ट्रैवल विशाल ट्रैवल उसको रिप्रेज़ेंट करता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो देखोगे कि आप ना आपको या तो मेडिकल कोई इश्यू आया या फिर कोई मेडिकल इश्यू रिज़ॉल्व हो गया। पहले कोई हेल्थ इश्यू था, प्रॉब्लम था, दिमाग में बहुत टेंशन थी, जैसे आप ट्रैवल करने गए, वो चीज़ रिज़ॉल्व हो गई। काम नहीं मिल रहा था आपको या काम में कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, तो अब आपके ऊपर वर्कलोड अचानक से आगे आने लग गया। तो यहाँ पर आपको अपने यंगर सिब्लिंग्स के साथ या फिर अपने काम के साथ या फिर डॉक्टर साहब के साथ, क्लिनिक के साथ, आप देखो मैं जेल भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो उसके लिए थोड़े सारे योग और लगने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं, तब हो गई ट्रैवल किया फिर जेल जाना पड़ गया। ऐसा भी देखने को मिलता है, लेकिन अभी आप इससे मत घबराइएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो फॉरेन लैंड्स में या फिर दूर के शहरों में आप ज़्यादातर सेटल हो जाते हो अगर 3rd लॉर्ड अगर 3rd में बैठे हैं आपके। उनकी ज़िंदगी में फ्रीक्वेंट आपके सिबलिंग्स की ज़िंदगी में आप देखोगे कि फ्रीक्वेंट रिलोकेशंस हो रहे हैं या फिर आपकी जो सिबलिंग है उनको फॉरेन अपॉर्च्युनिटीज़ अपने आप चलकर मिल जा रही। तीसरा घर सिबलिंग है, 12वें घर के मालिक आए तो अपने साथ विदेश से जुड़ी हुई कोई अपॉर्च्युनिटी लेकर आए या फिर आपके सिबलिंग ने घर में सबसे पहले फॉरेन ट्रैवल किया था या लंबा कोई ट्रैवल किया था, ये सारे पैटर्न में से कुछ भी आप देख सकते हो। अगर आप इन्वेस्टमेंट और डोनेशन में बैलेंस रख रहे हो या फिर आप अपने सिबलिंग्स के ऊपर खर्च करते रहते हो तो ज़्यादा कोई दिक्कत की नहीं है। जैसे सिबलिंग को कोई प्रॉब्लम हुई, उसको एजुकेशन में खर्चा किया, उसको कहीं ट्रैवल करना था, वो अभी कमा नहीं रहा, आपने वहाँ पर खर्च किया, उसके मेडिकल बिल्स में आपने थोड़ा-सा खर्च कर दिया, तो ये एक्चुअली आप अपनी कुंडली की बात मान रहे हो। तो आपकी पर्सनल लाइफ में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं आ रहे हैं। 12th हाउस मेडिकल बिल्स भी देता है जब 12वें घर के मालिक तीसरे में बैठते हैं तो आप देखोगे अगर यहाँ पे कहीं पे राहु आ गया है या 12वें में राहु बैठा है या तीसरे में राहु बैठा है तो ये मेडिकल बिल बहुत बड़े-बड़े होते हैं। या फिर अगर मैं कहूँ शुक्र बैठे हैं, 12वें में बैठे हैं या तीसरे में बैठे हैं या 12वें घर के मालिक मंगल थे वो आए और तीसरे घर में पहले से शुक्र बैठा हुआ था, तो ये मेडिकल बिल काफ़ी हेफ्टी होते हैं, मोटे होते हैं और अनएक्सपेक्टेड होते हैं। इसीलिए आप ना जो मैंने आपको बोला है कि आपको कहाँ खर्चा करना है, वहाँ पे खर्चा करते रहिएगा। साथ ही साथ ये भी देखने को मिलता है कि जब आप कहीं पर मूव करते हो, जैसे आपने रेंट पे आप यहाँ रहते थे, आप रेंट पे कहीं और गए या फिर आप इंडिया में रहते थे, फिर आप फॉरेन चले गए। तो आपके आस-पास जो लोग रहते थे, जिसे आप नेबर्स कहते हो, पड़ोसी कहते हो जिनको आप, इनके जीवन में उथल-पुथल आने लग जाती, इनके जीवन में हार्ड वर्क आने लग जाता है या फिर इनको वो घर छोड़कर कहीं जाना पड़ जाता है। यस, आप देखोगे आपने मूव किया वहाँ पर, तो जो आस-पास में कोई एक पड़ोसी था, वो कहीं और चला गया या उसके घर में स कुछ ऐसा हुआ कि कहीं और उनको काम मिला, अपॉर्च्युनिटी मिली,
वो कहीं और चले गए। और ये पैटर्न आप बार-बार अपने जीवन में देख सकते हो। तो बेसिकली आपको ये समझ लेना है कि 12वें घर के मालिक तीसरे में बैठे हैं तो सिबलिंग्स पे और कभी-कभी पड़ोसियों पर या नेबरहुड को सुधारने में, जैसे कि आपके नेबर में आस-पास कचरा पड़ा रहता है तो क्या पता आप ही को पैसा लगाना पड़े और उसको साफ करना पड़े। और ऐसी सिचुएशंस अगर बनती हैं जीवन में तो उसे अपनाइए, ये आपके जीवन से हार्ड वर्क कम करेंगे, आपके बैंक बैलेंस को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो ये थे 12वें घर के मालिक तीसरे में बैठे हों। चलिए अब उनको चौथे घर में ले जाएँ। तो देखिए 12वें और चौथे घर का कनेक्शन बड़ा ही अद्भुत है। 12वां घर खुद अपने आप में आखिरी राशि है, तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो फॉरेन ट्रैवल है, सॉलिट्यूड की बात होती है, मेडिटेशन की बात होती है, नींद की सबसे ज़्यादा मज़ा लोगों को नींद में आता है, ठीक है? और चौथा घर भी तो यही है, चौथा घर लग्ज़री है, कम्फ़र्ट है। सबसे ज़्यादा आनंद आपको चौथे घर में चौथा घर ही दिलाता है। चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी माताजी हैं, आपके इमोशंस हैं। और तो 12वें घर के मालिक जब चौथे घर से लिंक बनाते हैं, तो ये अगेन एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है फॉरेन सेटलमेंट का, विदेश में जाकर रहने का। जीवन का सबसे बड़ा आपका जो फ़ोकस होता है, वो आपका घर या प्रॉपर्टी लेना या आपकी गाड़ियाँ हो जाती हैं या फिर कम्फ़र्ट कहाँ मिलेगा, आराम कहाँ मिलेगा। इसीलिए आप देखिएगा 12वें घर के मालिक जब चौथे में बैठते हैं, तो ये लोग ज़्यादा सोने लग जाते हैं या फिर नींद इनकी बहुत खराब होती है, बार-बार डिस्टर्ब होती है। क्यों? कब होगा ये? अगर कहीं से केतु संबंध बना लेगा तो कम सो पाओगे आप। 12वें घर में बैठा या चौथे घर में बैठा था, या फिर कहीं से राहु अगर संबंध बना लेगा तो आप ज़्यादा सोने लग जाओगे। तो मेलेफिक प्लैनेट्स में इस तरह से आपको ये देखना है, कोई सौम्य प्लैनेट है, चंद्रमा है मान लो, तो ओके है, ठीक है। पर फिर भी आप चंद्रमा में अपनी इस नींद को कभी-कभी 7 घंटे सो रहे हैं, कभी 3 घंटे सो पा रहे हैं, कभी 10-10 घंटे सो रहे हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हुए देखोगे। तो अगर मेलेफिक प्लैनेट हैं, स्पेशली केतु भी अगर वहाँ पर है, तो नींद कम आती है या डिस्टर्ब ज़्यादा होती है। वहीं पर बेनिफिक प्लैनेट प्लस राहु में नींद ओके आती है या ज़्यादा आने लग जाती है, ये देखने को मिलता है। यहाँ पर आप ये भी देखोगे कि 12वें घर के मालिक आए हैं, खर्च के मालिक, एक्सपेंडिचर के मालिक हैं और वो आए हैं आपके चौथे घर में एंट्री मारे। तो खर्चा कहाँ होगा? बार-बार घर को रिलोकेट करने में आपका खर्चा होगा, घर में रेनोवेशन कराने में खर्चा होगा, कंफर्ट ज़ोन से तो आपको बाहर निकाल ही देगा, ये मजबूर कर देगा आपको ये प्लेसमेंट, आपको अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़कर जाना ही पड़ेगा। आपके खर्चे प्रॉपर्टी में हो सकते हैं, गाड़ी की मरम्मतों में आपके खर्चे हो सकते हैं, बार-बार रिपेयर कराना पड़ रहा है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग का आपको शौक चढ़ जाए, चस्का चढ़ जाए, फर्नीचर ला रहे हो नए-नए, यहाँ पर आपका जो पैसा है वो लगता है। तो लग रहा है तो ठीक है, लगने दीजिए, अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करोगे यहाँ पे तो अनएक्सपेक्टेड लीगल खर्चे या सरकार से जुड़े कई सारे चार्जेस आपके ऊपर आ जाएँगे अचानक से और वो तो करने ही पड़ेंगे आपको। अक्सर होता है इनके साथ ये है कि घर बनाने या फिर प्रॉपर्टी सेटल कराने में कई सारी रुकावटें भी आती हैं, इनकी आसानी से ये प्रॉपर्टी ले नहीं पाते, आसानी से घर नहीं बना पाते, इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जहाँ 4 पैसे खर्च होने थे वहाँ 8 पैसे भी खर्च होने लग जाते हैं। ऐसे में आप देखोगे कि जो इनकी ज़िंदगी है ना, वो इनको बार-बार कहती है कि तुम्हें एक जगह नहीं टिकना, तुम्हें एक जगह नहीं रुकना, तुम्हें मूव करते रहना है। इस योग का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग भी होता है जो कि है फॉरेन रिलोकेशन, जो मैंने पहले बताया। जब आप 12वें घर के मालिक चौथे में आए, चौथा घर आपका जन्म स्थान है, तो विदेश आपके जन्म स्थान की तरफ आ रहा है, तो आप देखोगे कि आपकी जन्म की कोई कहानी भी होगी जो थोड़ी-सी ऐसी होगी कि तुम रहते यहाँ पे थे पर जन्म ननिहाल में हुआ, तुम रहते वहाँ पे थे, घर यहाँ पे था पर पैदा होते समय इतनी दूर जाना पड़ा कि वो घर से बहुत दूर था, समथिंग लाइक दिस। या फिर ऐसे लोग विदेश में पैदा होते हैं, ठीक है? भारत में जन्मे थे या भारत की फैमिली थी और वो विदेश में जाकर इनका जन्म हुआ, ऐसा भी देखने को मिलता है। या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस सिटी में जन्म हुआ इनका। अक्सर लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटीज़ तभी आती हैं जब आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाओगे, फॉरेन अपॉर्च्युनिटीज़ को जब आप एक्सेप्ट करोगे, तब आपको सबसे ज़्यादा बड़ी ग्रोथ मिलेगी। यहाँ पर आप ये भी देखोगे, ऐसे लोग ना, इनका दिमाग ज़्यादा काम अपने बर्थ प्लेस के आसपास करता ही नहीं है, लेकिन जैसे ये बर्थ प्लेस के दूर जाते हैं ना, तो इनकी इंटेलिजेंस भी बढ़ती है, इनका दिमाग भी ज़्यादा काम करता है और ये मन से ज़्यादा सुखी भी रहते हैं। माताजी की जो ज़िंदगी है आपकी, आप देखोगे इस प्लेसमेंट की वजह से वो आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हो गई, क्योंकि देखिए 12वां घर ना मोक्ष का घर है, तो कहीं न कहीं माताजी के साथ आपकी मोक्ष की कहानी जुड़ी हुई है। माताजी के ऊपर भी आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं या स्पेंड है वो बढ़ेगा। माताजी को शौक हो जाएगा ट्रैवल करने का, घूमने का, या माताजी की हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं अगर मेलेफिक प्लैनेट है, जहाँ पर आपके खर्चे बढ़ जाएँगे। लेकिन जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करते हो किसी न किसी तरह, घर में आप देखोगे कि आपके घर में जो एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव होता है या माताजी की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पर आपकी नींद का भी होता है कि अगर मेलेफिक प्लैनेट ऐसे राहु, केतु, शनि या मंगल का इन्फ्लुएंस आपके 12वें घर में या चौथे घर में है, तो आप की स्लीप थोड़ी-सी डीप स्लीप
में प्रॉब्लम आती है आपको, उतना डीपली आप सो नहीं पाते हैं और ये प्रॉब्लम किसी वजह से हो सकती है, आपका पेट, आपके बच्चों की वजह से या फिर आपका मोबाइल बजता रहता है, आपका काम ऐसा है या आप नाइट ड्यूटी करते हो एटसेट्रा एटसेट्रा, ये किसी भी वजह से ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ये योग आपको सिखाता है कि सुकून का मतलब सिर्फ घर में होना नहीं है, आपके लिए रियल पीस तब आता है जब आप मूवमेंट करते हो, चेंज करते हो, चेंजेस को एडेप्ट करते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। आपको बार-बार अपनी जो रूट्स हैं, जो आपने सीखा है, जो समझा है, जहाँ रहे हैं, उनको छोड़ना पड़ता है और एक नए जगह पे, नए मौके के लिए जाना पड़ता है और इस बार-बार करने के चक्कर में आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से तो बाहर निकल रहे हो और ये लॉर्ड यहाँ पर बैठकर आपको बस यही सिखाना चाहता था। तो ये था 12वें घर के मालिक अगर चौथे घर में बैठे हैं तो कैसे रिज़ल्ट देते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 12वें घर के मालिक को 5वें घर में लेकर आते हैं। 12वें घर के मालिक 5वें घर में आ गए तो ओह माय गॉड, ये ज़िंदगी का काफ़ी कार्मिक पैटर्न अब आपको दिखाएगा। स्पेशली आपके बच्चों के साथ, आपकी एजुकेशन में, आपकी लव लाइफ में, आपकी क्रिएटिव मामलों में ये योग बताएगा आपकी ग्रोथ और इंटेलिजेंस तभी बढ़ेगी जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से एक तो दूर निकलेंगे। इस प्लेसमेंट वाले लोग अक्सर सीखने वाले लोग होते हैं और आप देखना आपका पैसा पढ़ने-लिखने में ज़्यादा खर्च होता है। आपके पैसे या तो अपने बच्चों पे, अपनी संतान पे ज़्यादा खर्च हो रहा है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो संतान है वो आपने विदेश में जाकर उसको जन्म दिया या बहुत घर अपने जन्म स्थान से बहुत दूर आपकी संतान का आपका जन्म हुआ। आपके पैसे अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड पे भी बहुत खर्च होंगे क्योंकि 5th हाउस रोमांस का घर है और यहाँ पे 12वें घर के मालिक खर्चा लेकर आ रहे हैं, तो यही सारे वो एरियाज़ बन जाएँगे जहाँ पर आपके खर्चे होने लग जाएँगे। अक्सर होता ये है कि आप अपनी जो स्कूलिंग है या जो हायर एजुकेशन है वो अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर कंप्लीट करते हो, चाहे वो फॉरेन लैंड पे भी हो सकता है या कोई ऐसा स्कूल जो शहर से बहुत दूर था। और एक सीक्रेट ये भी है कि आप तभी ज़्यादा इंटेलिजेंट बनते हो जब आप दूर जाते हो, घर वाले इज़्ज़त नहीं करेंगे, आस-पास भी सम्मान नहीं मिलेगा। जैसे जितना आप विदेश का या बाहर की दुनिया का एक्सपीरियंस करने लगते हो, उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती है और ये लोग थोड़ा अनयूजुअल तरीके से सीखते हैं। ये एकदम ऐसा नहीं सीखेंगे कि इन्होंने कोर्स जॉइन किया, उसमें पढ़ा और फिर सीख गए और ये लर्नेड हो गए। नो, ये इन्होंने कोई कोर्स जॉइन किया, फिर इनका दिमाग चलेगा दुनियादारी में, इधर-उधर समाज में और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ऐसे इंसिडेंट होने लग जाएँगे, ये वहाँ से सीखते हैं या फिर कोई शॉर्ट्स आ गई, कोई रील आ गई एकदम से या कोई पोस्ट आ गया मोबाइल में, वहाँ पे जो इनको लर्निंग मिलती है, वो और कहीं नहीं मिलती है। ये रेडिट पर, यूट्यूब के कमेंट्स में, यूट्यूब की जो फ़ीड होती है, इंस्टाग्राम की फ़ीड है, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं, दूसरों की पर्सनैलिटी एनालिसिस करके काफ़ी सारी चीज़ें ये सीखते हैं। लेकिन आपकी जो हिडन स्ट्रेंथ है, वो लेकिन आपकी जो हिडन स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा और भी डेवलप हो जाएगी जब आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे। तो 12th लॉर्ड 5th में बैठा है, मानसिक शांति वैसे ज़्यादा होती नहीं है, पर प्राप्त करने के लिए थोड़ा अपने आप को अकेला करिए या फिर अपने आप को ध्यान क्रिया में डालिए। मेलेफिक्स होंगे तो टफ होगा ये काम करना, बेनिफिक होंगे तो कंपैरेटिवली ईज़ी होगा ये टास्क आपके लिए करना। अक्सर होता ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो फॉरेन लैंड में सेटल होने की भी बात करते हैं या विदेश में जाकर एजुकेशन परस्यू करने की बात करते हैं। बहुत केसेज़ में ऐसा भी देखा जाता है कि जो बच्चे हैं उनका जो खर्च करने का जो पैटर्न है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसका जैसे मान लो किसी फादर का 12वें घर का मालिक 5वें में बैठा है तो बच्चे ज़्यादा खर्चीले निकल कर आ रहे हैं। बच्चे बस जो मन कर रहा है वो दिलाओ, नहीं दिलाओ तो जिद करेंगे पापा। और आप ना ये देखना, आपका अगर सूर्य है यहाँ पर, अगर 12वें घर के मालिक सूर्य थे और यहाँ पर आकर बैठे हुए थे, तो आप अपने पैसों बच्चों पर जितना पैसा खर्च करोगे, वो डबल, ट्रिपल या फिर और ज़्यादा मैक्स होकर आपके पास रिटर्न आता है। या फिर आपकी मेष लगन की कुंडली है, तो भी आप देखोगे कि ये चीज़ बार-बार लौटकर आपके पास आती, जो भी आप अपने क्रिएटिव मामलों में भी खर्च करोगे। हाँ, इन लोगों का खर्चा क्रिएटिविटी में भी बहुत होता है, जैसे कि इनको पेंटिंग्स पसंद आएँगी, बड़े-बड़े जो एंटीक आइटम्स होते हैं, वो पसंद आए। शनि है तो एंटीक आइटम्स पसंद आते हैं, राहु है तो कुछ भी पसंद आ जाता है और ये इनकी हॉबी बन जाती है कि महँगी आर्ट का कोई स्कल्पचर खरीदना या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आपके खर्चे होने लग जाएँगे और जब आप यहाँ पे खर्च करते हो, जितना लगे ना, ऐसा नहीं कि आज जेब खाली कर दोगे जाकर, आपका धन थोड़ा बढ़ने लग जाता है। आपका माइंड ज़्यादा ओपन तभी होता है जब आप अपने जो पैशन है या फिर जो आपकी क्रिएटिविटी है, कोई भी हॉबी है जो कि आपको आपकी क्रिएटिव परसूट को बाहर निकाल रही है, वो उस पे ज़्यादा काम करते हो। देखिए, एक चीज़ और बता दूँ, अगर 12वें के मालिक 5वें में बैठे हैं, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जिस स्कूल में आपको जाना था, आपका मन कर रहा था, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन लेने का मन कर रहा था, जो कोर्स आपका परस्यू करने का मन कर रहा था, वहाँ पर आप नहीं जा पाते हैं, उसके अलावा कहीं और जा रहे होते हैं और यहीं पर मैं करेक्ट करना चाहूँगा इस बात को।
ऐसा मत होने दीजिए। सोसाइटी के, समाज के इनके प्रेशर में आकर आप वो चीज़ें मत सीखिए जो आपको पसंद नहीं है। आप 12वें घर का मालिक 5वें में लेकर बैठे हैं, आपने अगर वो चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी जो आपको पसंद नहीं थी कभी वो विद्या काम नहीं आती, वो विद्या बस रह जाती है। देखिएगा, अगर आपने अपने 10th में नहीं डिसाइड किया था कि मुझे 12th में कौन-सा सब्जेक्ट लेना है, आपने कॉलेज नहीं डिसाइड किया था, वो आपके पेरेंट्स ने कर दिया, आपके सिब्लिंग्स ने, बड़े भैया ने कर दिया, तो शायद वो विद्या आपके उतने काम नहीं आ पाई है। और जो-जो चीज़ें आपकी मर्ज़ी से आपने पढ़ी कि यार ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगता है, मैं ये पढ़ूँगा, ये स्किल मुझे सीखनी है, मुझे ये सीखना है, मैं यहाँ पे खर्चा करूँगा, वो चीज़ें आपके काम आती हैं। वो तरीका है या वो सूत्र है जिससे कि आपकी डेस्टिनी अनलॉक हो जाती है। एक और सटल सा सिग्नल है यहाँ पर कि आपके जो बेडरूम के डायनामिक्स है उसमें बच्चे मिल जाएँगे। ऐसे बच्चा है, छोटा बच्चा, वो आमतौर पे माता-पिता के साथ बीच में सो रहा है। बच्चे नहीं है तो कई लोगों के पेट्स बीच में सोने लग जाते हैं। तो जो बच्चा है, बेडरूम के मालिक इधर आए तो बच्चा चला गया बेडरूम के अंदर, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो जो प्राइवेसी है या जो इमोशनल कनेक्शन है अपने स्पाउस के साथ, उसमें कभी-कभी, नॉट ऑलवेज़, आपको ये अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपके जो बॉसेस हैं, जो आपके क्या कहूँ कि जहाँ पर आप जॉब करते हो, जो आपके बॉस हैं, जो मैनेजर हैं, जैसे ही आप जॉब जॉइन करते हो, आपके बॉस का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ने लग जाता है। उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इंक्रीज़ करने लग जाता है, या फिर आपके बॉस का जो करियर है वो विदेश से जुड़ जाता है या पहले से जुड़ा हुआ होता है, तभी आप उसके पास गए होते हो। ये भी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी पोज़ीशन है, आपको अपने बच्चों पे, संतान पे और अपनी एजुकेशन पे खर्चा करते रहना चाहिए, जो भी आपको वैलिड लगे, जो भी आपको ठीक लगे, ओके? पर रेगुलर करते रहने चाहिए। ये है 5वें घर के कुछ सूत्र जो मैंने आपको समझाए या सिखाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 12वें घर के मालिक अगर छठे घर में बैठे हैं तो क्या होगा। एक तो आपके जो खर्चे हैं वो अननेसेसरी लोन्स में या कर्ज बढ़ाने में या डेट में बढ़ जाएँगे। इवन जो लोन्स आप लेते हो उसका भी सही यूज़ नहीं हो पाता। आपने लोन लिया था किसी और काम के लिए, थोड़ा ही उस काम में यूज़ हुआ, थोड़ा कहीं और यूज़ करना पड़ गया आपको, ये भी देखने को मिलता है। आपके जो पैसे हैं वो कॉम्पिटिशन में काफ़ी खर्च होंगे या शत्रुओं से डील करने में भी खर्च हो सकते हैं। और आप ये भी देखोगे, ये पूरा कार्मिक पैटर्न है जो आपके साथ फॉलो हो रहा है। जैसे कि कोई कोर्ट केस हो गया आपके ऊपर, अब वकील को पैसा जा रहा है, जज साहब को पैसा जा रहा है, पैसे खर्च होते चले जा रहे हैं, शत्रु के ऊपर खर्च हो रहे हैं, यही तो कहोगे आप। यहाँ ये प्लेसमेंट आपको सिखाती है कि लाइफ में डिसिप्लिन होना पड़ेगा दोस्त, अदरवाइज हेल्थ में इश्यूज आएँगे और हेल्थ पे भी आपका धन खर्च होने लग जाएगा। आप अगर डिसिप्लिन नहीं है, आप अपने डेली रूटीन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये प्लेसमेंट आपको आपके बैंक अकाउंट को धीरे-धीरे ड्रेन कर देगी। यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपके पास ये प्लेसमेंट है, तो जब आपका जन्म हुआ तो आपके मामा जी, क्योंकि छठा घर मामा जी का है, उनको विदेश से या फॉरेन से या कहीं घर से दूर जाकर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग गई, या फिर आपके जन्म के बाद ही मामा जी की शादी हो गई। यस, आपका जन्म हुआ, मम्मी के सबसे छोटे भाई थे, वही तो मामा जी हुए आपके, उनका विवाह का प्रोग्राम बन गया, विवाह का प्रोग्राम तय हो गया, ऐसा भी देखने को मिलता है आपकी लाइफ में। यहीं पे ये भी देखने को मिलेगा कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए ये जो योग है, ये तभी अच्छा है जब आप रोग, रिपू, ऋण जैसे किसी करियर में, जैसे रोग मतलब हो गया मेडिकल का करियर हो गया, रिपू मतलब हो गया एनीथिंग रिलेटेड विद लॉ, और ऋण का मतलब हो गया किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप जा रहे हो तो ज़्यादा बेहतर आप वहाँ पे करते हो। अब यहाँ पे आप देखो, ये भी देखने को मिलेगा 12वां घर नींद भी है ना, छठे घर में आ गया, छठा घर पाताल लोक बोला गया है या त्रिक भावों में आता है, तो 12वें घर के मालिक जब छठे में बैठते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो नींद होती है वो एक जैसी तो नहीं रहेगी। खास तौर पे तब ज़्यादा उलझन बढ़ जाएगी रातों में जब केतु यहाँ पर बैठा, रेस्टलेस नेचर हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में कई सारी बातें चलेंगी या स्ट्रेस भरा हुआ होगा, ऐसा ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर 12वें घर के मालिक छठी में बैठे थे और राहु या केतु कहीं पर भी इस एक्सिस में बैठे हुए थे, तो आप ये देखोगे कि बहुत ज़्यादा सोने लग गए हो, ज़्यादा नींद आ रही है, ओवर स्लीपिंग की प्रॉब्लम आ गई। देखिए, दोनों ही हेल्थ इशू देते हैं, या तो आप कम सो रहे हो या तो आप ज़्यादा सो रहे हो। दो ऐसा नहीं कि ज़्यादा सो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कभी-कभी इट्स ओके, बट ज़्यादातर अगर ये चीज़ होने लग गई तो देखने को मिलता है ये प्रॉब्लम। मेलेफिक, याद रखिएगा, मेलेफिक नींद में ज़्यादा दिक्कत आपके क्रिएट करेंगे, और बेनिफिक में भी चंद्रमा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर 12वें घर का मालिक चंद्रमा तो छठे में बैठ गया है, तो ये तो ना जॉब में टिकने देगा, ना ही आपको मन को शांत रहने देगा, मन को अशांत रखेगा। हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। अक्सर आपको स्टमक, डाइजेशन, इम्यूनिटी या फिर कोई हिडन सी डिजीज़ है कि एक तो 12वें घर के मालिक लगन में बैठे हैं या 12वें घर के मालिक छठे में बैठे हैं, ये देखने को मिलता है कि कुछ हिडन सी डिजीज आपको पकड़ लेती है, जिसका इलाज या फिर जिसको डायग्नोज करने में बहुत टाइम लग जाता है। ये प्लेसमेंट सिग्नल देता है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, जो फूड हैबिट्स है, उस पर अब आपको ज़्यादा, वही मैंने जो डिसिप्लिन की बात की, ज़्यादा अटेंशन देना पड़ेगा। साथ ही साथ लोन्स और डेप्ट में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट मत हुआ करिए, बहुत सोच समझ कर अपने लोन्स को लिया करिए और बहुत वाइजली उनको यूटिलाइज किया करिए। वही चीज़ जो मैंने कहा कि पैसा आपने लिया किसी और काम के लिए था,
या उस लोन से, उस कर्ज से जो रिटर्न आपने एक्सपेक्ट किए थे वो रिटर्न उतने नहीं मिलते हैं। एनिमीज़ हों या फिर आपकी राइवलरी हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव फील्ड में आप हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका धन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वहाँ पर भी खर्च हो रहा है। लेकिन एक सीक्रेट यहाँ पर ये है कि जितना आप डोनेट करोगे, कहाँ पर? स्पिरिचुअल जगहों पर। यह छठा घर सेवा का है, तो आपका जो डोनेशन है, रेगुलर डोनेशन आपका किसी भी स्पिरिचुअल जगह पर, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या फिर आपके चर्चेस जो होते हैं, यहाँ पर आप जिस भी धर्म के उस अकॉर्डिंग आपका ये धन वहाँ पर जाते रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में आप देखोगे हर जगह लिखा है कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा दीजिए। 11वां घर इनकम प्रॉफिट इसी का होता है, तब 12वें घर की बारी आती है कि पहले कमाओ और उसके बाद थोड़ा-सा डोनेट भी करो, थोड़ा-सा निकालो भी, क्योंकि जब तक स्टोर रूम खाली नहीं होगा तो भरेगा कैसे? अगर आप खर्च का सही डायरेक्शन यहाँ पर चूज़ नहीं करते हो, तो आपको आपके जो पैसे वो रोग रिपू ऋण में यहीं पे वेस्ट हो जाएँगे। एक और सटल सा सिग्नल यहाँ पे मिलता है कि लाइफ के बड़े जो एक्सपेंसेस होते हैं, अक्सर हेल्थ, लिटिगेशन या राइवल्स में, ये हिडन रूप में आते हैं या हिडन लॉसेस के रूप में लिंक होते हैं। आपको अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर काम करना पड़ता है, वरना ये पैसा बार-बार अनएक्सपेक्टेड ड्रेन की तरफ चला जाएगा, बस इस बात की ध्यान रखिएगा। और अगर आप किसी मंदिर या किसी भी सेवा स्थल से जुड़े हुए हैं, किसी आश्रम से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर आपका धन जा रहा है, एनजीओज़ में आपका धन जा रहा है, इट्स ओके। अब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आप ज़्यादा तंग नहीं होंगे।